नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बात हो अगर बिहार के सियासत की तो कुछ मुद्दे ही हैं जो चल रहे हैं, जिसमें स्मार्ट मीटर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कभी वो दल बोल रहा है तो कभी ये दल बोल रहा है। कहीं ना कहीं मामला स्मार्ट मीटर का बिहार की सियासत में सर चढ़कर बोल रहा है। बात हो रही है बिहार की सियासत पे, अलग अलग दल, अलग अलग जो पार्टियां हैं, अलग अलग गठबंधन हैं, उनकी अपनी अपनी राय हो रही है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो कोई बयानवीर बन रहा है, लेकिन बातें सब कर रहे हैं और अपनी बातें सब जरूर रख रहे हैं। इसी में जगदानंद सिंह ने जबरदस्त हमला किया है एनडीए सरकार पर और कहा है कि ये जो मीटर वाला मामला है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इन्होंने जेडीयू को, और कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी जो उसकी गठबंधन के मेन घटक दल है, उन सब को कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला बनाकर उसके लिए रख दिया है। और बिहार की राजनीति पूरी तरह से इन चारों चीजों की तरफ चलने लगी है, जिसमें स्मार्ट मीटर हो जाए या जिस तरह से बिहार में जो अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर के जिस तरह की बातें हैं, बाढ़ है या अलग अलग मीटर। लेकिन अभी जो फिलहाल जो एक तरह से बिल्कुल कह सकते हैं हम कि मीटर जिसको इस चीज को लेकर के बिहार की सियासत है, अभी जगदानंद सिंह ने कहा, उसके बाद पलटवार जनता दल यूनाइटेड ने भी इस मामले पर आरजेडी पर किया है। यानी स्मार्ट मीटर बिहार के लिए एक जबरदस्त सियासी मुद्दा बन गया है। नीतीश कुमार जी, इस बिहार को जो लूट हो रही है बचाओ, वरना जनता का क्रोध कभी कभी उबल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो, और 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन का उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं और जनता लूटती रहे और कम से कम तेजस्वी देखते रहें, इसके लिए राजद नहीं बना है। उसी तरह ये विद्रोह के कगार पर बिहार खड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ सहयोग, अन्य दलों के साथ सहयोग, आम जनता के सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। जगदा बाबू को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बिहार के लोगों को बिजली मिल रहा है। लोगों को अंधेरे में रखने का काम उन्होंने किया, लालटेन जलवाने का काम किया। क्या स्थिति था बिहार का बिजली का कि महीनों महीनों तक जो है से बिजली नहीं आते थे। गांव के अंदर में जो है से लोगों का सपना होता था कि कभी बिजली आ जाए, और आज जो है से बदल गया है कि 22 से 24 घंटे तक गांव के अंदर में भी बिजली रहती है। लोगों के खेतों में जो है से पानी के लिए अलग से जो है से एग्रीकल्चर फीडर तैयार किया गया है, और इतनी बड़ी संख्या में आज जो है से पोल तार सारे जो है से डेवलपमेंट के काम किए गए हैं। अगर जो है से स्मार्ट मीटर की बात करते हैं तो बिजली की चोरी को रोकने का काम किया गया है उसके माध्यम से, लेकिन उसमें कुछ कमियां हो सकती है। करेंगे, आंदोलन करिए, जिसको उखाड़ना है गाड़ना है जो मन करिए सो करिए। अराजकता फैलाना तो आपकी पार्टी का पर्याय रहा है, लेकिन हम अनुरोध आपसे यही करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 15,343 करोड़ रुपया बिजली में सब्सिडी दिया जाता है, जिसका व्यक्तिगत लाभ आप भी ले रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी ले रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी ले रहे हैं। तो एक मुहिम यह चलाइए कि जो सब्सिडी की राशि है वो लौटा करके राजकोष के खजाने में दे दीजिए कि हम सब्सिडी नहीं लेंगे, हमने जितना सब्सिडी दिया वो लौटा दीजिए, और नहीं तो स्मार्ट मीटर की सियासत रंग लाने लगी है। बिहार की सियासत के सर चढ़कर बोल रही है, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी, जेडीयू, अब जेडीयू और या कहें कि मंत्री प्रेम रंजन पटेल ने भी पलटवार किया है जब जगदानंद सिंह ने कहा कि हम बिल्कुल आंदोलन कर देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, जिस तरह की स्थिति है बिहार में, जैसे लग रहा है कि स्मार्ट मीटर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और कहीं ना कहीं उसके नाम पर आंदोलन होने वाला है, तो क्या कहेंगे? चुनाव से पहले सरगर्मी तेज है। ये देखिए, सभी लोग चुनाव का एजेंडा सेट करने में लगे हैं। आरजेडी ने एक एजेंडा सेट किया है, आम लोगों से जुड़ा मामला है। क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, एक जानकारी के लिए, आंकड़ा के लिए मैं पहले बता दूं कि देश भर में अभी तक 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिसमें से 32 लाख जो है बिहार में सिर्फ लग गए हैं स्मार्ट मीटर। तो आप सोचिए कि 32% ग्रोथ है बिहार में, और इससे लोग त्रस्त हैं। जिस तरह से स्मार्ट मीटर में एक एलईडी बल्ब भी जला दीजिए आप तो वो बिल हाई हो जाता है, ज़्यादा पैसे कट जाते हैं। क्योंकि पैसे पहले जमा करने होते तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पहले लोगों की आदत रही है कि
यूज कर लेते हैं, पैसा बाद में देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, ये एक आदत सा बना हुआ था। पर इस बार वो प्रीपेड सर्विस हो गई। हाँ, प्रीपेड जिसको का अभी जो है कि अभी प्रीपेड है, वो पोस्ट पेड हुआ करता था। हाँ, अभी प्रीपेड है। तो ये एक परेशानी का सबब बना हुआ है और राजद ने उस परेशानी को खोजा है और उनका तर्क भी ठीक है कि ये जो स्मार्ट मीटर है लूट का मशीन है। ये मीटर आसान नहीं है इस तरह से जिस तरह से लगाया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि एक तो ये स्मार्ट मीटर लगाने वाले एजेंसी ने जब ये ठेका लिया होगा तो सरकार को पैसा दिया होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन एमडी सीएमडी जो हुआ करते थे ऊर्जा विभाग के और प्रधान सचिव हुआ करते थे, उनको वो पैसा दिया होगा पहला, तब उसको वो ठेका मिला होगा। तो कितने का घोटाला वहाँ हो गया, वहाँ लूट हो गई। अब जिस स्मार्ट मीटर जिस एजेंसी को मिला है वो घर घर जाकर के मीटर लगा रही है, तो उनसे भी 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया एक फिक्स अमाउंट, जबकि वो लेना नहीं है, ले रही है। लगाने के बाद जिस तरह से मीटर का पैसा कटता है वो परेशान है लोग। गांव-गांव के लोग परेशान हो गए हैं, जहां लगा है वो लोग परेशान हो गए हैं, शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, निवारण नहीं हो रहा है। तो राजद ने उसको अपना एजेंडा बना लिया है और वो देख रही है कि अगर ये एजेंडा हम बनाते हैं तो कम से कम 32 लाख घरों में अभी तो स्मार्ट मीटर लग गया है। मान लीजिए कि उसमें से कुछ घरों में ऐसा होगा कि उनको पैसे का कोई ये नहीं रहा होता, मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी पैसा लगा उससे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे लोग तो उसमें 90% ऐसे तो लोग हैं जो कि मीटर का पैसा देने में और लगातार उठ रहा है तो देने में परेशानी होती होगी, हिचकिचाते होंगे। तो वो मुद्दा उठाया है उसने। और उन्होंने एक और सवाल किया है, जो ये स्मार्ट मीटर है उन गरीब घरों में ज़्यादा सबसे पहले लगाया जा रहा है जो कि बेचारे कम पैसा आमदनी वाले हैं। किसी अधिकारी के यहाँ क्यों नहीं स्मार्ट मीटर आज तक लगा? किसी राजनेता के यहाँ क्यों नहीं आज तक स्मार्ट मीटर लगा? किसी मंत्री के यहाँ क्यों नहीं आज तक स्मार्ट मीटर लगा? ये उनका तर्क था और उसको उन्होंने उठाया है और कहा है कि ये स्मार्ट मीटर जो है वो लूट का मशीन है और इसको लेकर के उन्होंने 1 अक्टूबर से आंदोलन का चेतावनी दिया है। तो वो चेतावनी के तहत वो पहले स्तर में वो लोग प्रखंड स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि सरकार नहीं मानती है और इसको नहीं हटाती है या फिर इसमें कोई सुधार नहीं करती है। जिस तरह से बिल उठ रहे हैं, पैसे कट रहे हैं, अगर इसमें कहीं से माने परेशान कोई हो रहा है, उसकी परेशानी को आप हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में हम लोग ये चरणबद्ध आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। चूंकि शुरुआत तो हो गई, 1 अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से 1 साल तक भी अगर इसको खींच के ले गए, महीना में एक बार सिर्फ प्रदर्शन कर लिए, जिला प्रखंड स्तर पर कर रहे हैं, उसके बाद जिला स्तर पर करेंगे, उसके बाद राज्य स्तर पर करेंगे, तो ये जो सिलसिला चलेगा तो कुछ आएगा ही मामला। लेकिन सरकार की तरफ से भी पलटवार, प्रेम रंजन पटेल ने भी जवाब दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रेम रंजन पटेल को तो अपना पक्ष रखना होगा ना, सरकार में है वो, भाजपा के प्रवक्ता हैं वो, तो वो तो रखेंगे ही। लेकिन हम और आप एक चीज बता दीजिए, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, स्मार्ट मीटर मेरे घर में भी है। तो आप जब पोस्ट पेड का मीटर आता था, जहां हमारा पोस्ट पेड का मीटर 1300-1400 रुपये महीने में आता था, आज मेरी स्थिति है कि 3 से 4 हज़ार मिनिमम आ रहे हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? लेकिन उनका तो सरकार को बचाव करना है, प्रेम रंजन पटेल को, तो वो तो बचाव में उतरेंगे ही, हमला बोलेंगे ही और कहेंगे कि इस पर राजनीति की जा रही है। राजनीति दोनों तरफ है, ऐसा नहीं कि राजद राजनीति नहीं कर रहा है, वो आम लोगों की समस्या को लेकर के स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहा है, नहीं, वो अपने वोट बैंक के लिए ही कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है, आम पब्लिक से जुड़ा मामला है उसको उठा तो रहा है। आप बचाव में हैं, चूंकि आप सरकार में हैं तो आप बचाव करिएगा। प्रेम रंजन पटेल सरकार में है, उनके सामने तो वही परेशानी है कि उनको अपने बचाव में, सरकार के बचाव में रहना होगा, इसलिए प्रेम रंजन पटेल आरजेडी पर हमलावर है। प्रेम रंजन पटेल आरजेडी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीजें डिजिटल हो रही हैं, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, तो उसमें उसके लागू करने में कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये पूरा सिस्टम तो गलत नहीं है। देखिए, सिस्टम तो गलत नहीं है। आप मोबाइल यूज करते हैं, दोनों सिस्टम है, प्रीपेड भी है, अब पोस्ट पेड भी है, तो आप उस तरह का कर दीजिए ना, ऑप्शन दे दीजिए, दोनों तो वही है, दोनों तो ही डिजिटलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि जो पहले पोस्ट पेड हुआ करता था वो डिजिटल मीटर नहीं हुआ करता था, उसको डिजिटल बना दीजिए, या फिर आप अभी जो है प्रीपेड है
उसको देखिए, उसमें कहाँ खामियां हैं, क्या परेशानी आ रही है, लोग क्यों रोड पे उतर रहे हैं, क्यों लगाने से मना कर रहे हैं, क्यों बिजली के अधिकारी मीटर लगाने, जब स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं तो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, उनको लगाने नहीं दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको तो ये करना पड़ेगा। जिस तरह से नीतीश कुमार हर विभाग की समीक्षा करते हैं, तो इसका भी समीक्षा होना चाहिए, क्योंकि ये तो है कि आम लोगों से जुड़ा मामला है, आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा मामला है, जो कि डेली के नीड हैं। ये ऐसे नीड हैं कि आज के डेट में कि एक छोटा सा फूस में भी रहने वाला आदमी, उसके घर में बल्ब जलना चाहिए, टीवी चलना चाहिए, पंखा चलना चाहिए, तो वो तो नीड है। लेकिन वो नीड के लिए आप उसको उतना ही दोहन करिए या उतना उससे पैसा लीजिए। उस मीटर को आप क्यों नहीं समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर मीटर में क्यों कमी है, इस तरह से क्यों मीटर उठ रहा है, और जो परेशानी जो कट रहा है या फिर जो लोग शिकायत कर रहे हैं उसका निवारण क्यों नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा सरकार। तो यानी कि निवारण होना चाहिए, सिस्टम में अगर सुधार हो भी सकता है ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से स्मार्ट मीटर से एक माहौल बना हुआ है, जिस तरह से हालात बने हुए, उससे यही लगता है कि बिहार में आरजेडी ने जो आंदोलन के बारे में कहा है कि वो 1 अक्टूबर से वो शुरू करने वाली है स्मार्ट मीटर के खिलाफ और उसके पूरे प्रयोजना के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं अपने आप में असरदार है।